एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्हाम दिया कि एक शख्स है जिनको खुद अल्लाह ने खास इल्म और हिकमत से नवाजा है। उस शख्स का नाम खिदर अलैहिस्सलाम था और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि वो उनके पास जाएं और उनसे इल्म और हिकमत सीखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौकरों के साथ सफ़र पर निकल पड़े और एक खास जगह पर हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं ताकि मुझे अल्लाह का वो खास इल्म और हिकमत मिल सके जो आपके पास है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सफ़र पर तो चल सकते हो, मगर एक शर्त है, तुम मेरे काम पर सवाल नहीं उठाओगे, ना ही उन्हें समझने की कोशिश करोगे। जो मैं करूं तुम बस वो देखो और चुप रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वो सवाल नहीं करेंगे। सफ़र शुरू होता है और वो दोनों एक कश्ती में सवार होकर नदी पार करते हैं। सफ़र के दौरान हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने अचानक उस कश्ती के एक हिस्सा को तोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हो गए और उनसे कहने लगे, आपने ये कश्ती क्यों तोड़ दी? ये तो एक ज़रूरतमंद लोगों की कश्ती थी, आपने उसे बेकार कर दिया। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम मेरे काम पर सवाल नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी और वादा किया कि अगली दफ़ा सवाल नहीं करेंगे। सफ़र आगे बढ़ता है और वो एक शहर में पहुंचते हैं जहां उनका सामना एक जवान लड़के से होता है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने बिना किसी वजह के उस लड़के को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और गुस्से में आकर कहने लगे, आपने एक मासूम को कत्ल क्यों किया? ये तो बहुत बुरा काम था। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने फिर याद दिलाया कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे काम पर सवाल नहीं कर सकते और तुमने फिर सवाल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से माफ़ी मांगी लेकिन कहा कि अगर आपके बाद वो कोई सवाल करे तो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम उनको साथ रखने की ज़रूरत नहीं। फिर वो दोनों एक और शहर में गए जहां उन्होंने देखा कि एक दीवार गिर रही थी। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को बिना किसी अजर के दुबारा बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इन लोगों से कुछ बदले में ले सकते थे, क्योंकि ये शहर के लोग हमारे लिए मेहमान नवाजी में भी मदद नहीं कर रहे थे। इस पर हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तुमसे मैंने कहा था कि तुम मेरे काम पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन तुमने बार बार पूछा। अब तुम्हें मैं अपने कामन का राज बताता हूँ। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कश्ती जो मैंने तोड़ दी थी वो गरीब लोगों की थी। इस इलाके का एक जालिम बादशाह था जो हर ऐसी कश्ती को ज़बरदस्ती ले लेता था। मैंने वो कश्ती इसलिए तोड़ दी कि बादशाह को वो कश्ती बेकार लगे और वो उसे न ले और गरीब लोग अपने रिस्क्यू से महरूम ना हों। वो लड़का जो मैंने कत्ल किया वो एक बहुत हाई सरकाश और बड़ इखलाक शख्स बनता जा रहा था। उसके वालिदैन अच्छे लोग हैं और वो इस लड़के की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं। अल्लाह ने चाहा कि उसकी जगह उन्हें कुछ ऐसा नसीब हो जो उनके लिए रहमत और खुशी का जरिया बने। और वो दीवार जो मैंने दोबारा बनाई उसके नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था जो उनके वालिद ने उनके लिए छुपा रखा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग इस खजाने को देखकर उसे लूट लेते। अल्लाह ने चाहा कि वो बच्चे जब तक बड़े हो जाएं और अपने खजाने को खुद निकाल सकें तब तक वो महफूज रहे। इस सफ़र से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आया कि अल्लाह की हर चीज़ में एक हिकमत होती है जो हर शख्स नहीं समझ सकता। अल्लाह की राय और फैसले हमारी अक्ल से बालातर हैं और इस पर यकीन और तवक्कुल रखना चाहिए।